अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज गलत फहमियों के निवारण में विरासत के बारे में क्वेश्चन है, गैर मुस्लिमों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी, कि इस्लाम में विरासत के बारे में क्या बताया गया है, और जो एतराज़ करते हैं जिस बात का, उस बात का आंसर है। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हिंदी में है। हिंदी जो उर्दू नहीं जानते हैं वो भी इसको समझ सकते हैं, और जो गैर मुस्लिम हैं और हिंदी जानते हैं वो भी समझ सकते हैं। प्रश्न है, इस्लामी कानून के अनुसार विरासत में औरत का हिस्सा मर्द से आधा क्यों होता है? अक्सर गैर मुस्लिम लोग ये शिकायत करते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि जब जितना मतलब और लड़कों के बराबर ही लड़कियों का हिस्सा क्यों नहीं होता। इसका उत्तर है, पवित्र कुरान में हकदारों के बीच विरासत बांटने से संबंधित विस्तार से निर्देश मौजूद हैं। पवित्र कुरान की निम्नलिखित आयतों में इस सिलसिले में वार्ता की गई है। दूसरी सूरत की 121 आयत, दूसरी सूरत की 240 आयत, चौथी सूरत की 7वीं आयत और 9वीं आयत, चौथी सूरत की 11वीं आयत और 14 आयत, चौथी सूरत की 19 आयत, चौथी सूरत की 33 आयत, चौथी सूरत की 176 आयत, पांचवी सूरत की 106 आयत और 107 और 108 आयत। पवित्र कुरान में 3 ऐसी आयतें हैं जिनमें मृतक के रिश्तेदारों के बीच विरासत बांटने के बारे में विस्तार के साथ रोशनी डाली गई है। अल्लाह तुम्हारी संतान के विषय में तुम्हें आदेश देता है कि 2 बेटियों के हिस्से के बराबर 1 बेटे का हिस्सा होगा, और यदि 2 से अधिक बेटियां ही हों तो उनका हिस्सा छोड़ी हुई संपत्ति का 2/3 है, और यदि वो अकेली हो तो उसके लिए आधा है, और यदि मरने वाले की संतान हो तो उसके माँ बाप में से प्रत्येक का उसके छोड़े हुए माल का 6वां हिस्सा है, और यदि वो निसंतान हो और उसके माँ बाप ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ का हिस्सा 1/3 होगा, और यदि उसके भाई हों तो उसकी माँ का 6वां हिस्सा होगा। ये हिस्से वसीयत जो वो कर जाए, ये हिस्से वसीयत जो वो कर जाए पूरी करने या ऋण चुका देने के बाद है। तुम्हारे बाप भी हैं और तुम्हारे बेटे भी। तुम नहीं जानते कि उनमें से लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कौन तुमसे अधिक निकट है। यह हिस्सा अल्लाह का निश्चित किया हुआ है। अल्लाह सब जानता है, समझता है। और तुम्हारी पत्नियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसमें तुम्हारा आधा है, यदि उनकी संतान न हो। लेकिन यदि उनकी संतान हो तो वे जो छोड़े उसमें, यानी पत्नी के नाम जो कुछ भी है, अगर वो जो छोड़े उसमें तुम्हारा 1/4 हिस्सा होगा, यानी उसके शौहर का। इसके पश्चात कि जो वसीयत वे कर जाए वो पूरी कर दी जाए, यानी इससे पहले तो उसकी जो बीवी वसीयत कर गई है उसको पूरा करा जाए, उसके बाद की बात है। या जो ऋण उन पर हो वो चुका दिया जाए, अगर उसने कभी ऋण लिया हो तो उसको चुकाया जाए, उसके बाद ये विरासत जो है वो बांटी जाए। और जो कुछ तुम छोड़ जाओ और उनमें पत्नियों का 1/4 हिस्सा होगा, और हस्बैंड जो छोड़कर जाएगा यानी शौहर, उसमें पत्नी का 1/4 हिस्सा होगा, यदि तुम्हारी कोई संतान ना हो तो। लेकिन तुम्हारी संतान है तो जो कुछ तुम छोड़ोगे उसमें से पत्नियों का 8वां हिस्सा होगा, क्योंकि पत्नियों का 8वां हिस्सा होगा, बाकी सब संतानों को मिलेगा। इसके पश्चात कि जो वसीयत तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए, या जो ऋण हो उसे चुका दिया जाए। और यदि किसी पुरुष या स्त्री के ना तो कोई संतान हो और ना उसके माँ बाप ही जीवित हों, और उसके एक भाई या बहन हो, तो उन दोनों में से प्रत्येक का 6वां हिस्सा होगा। लेकिन यदि वे इससे अधिक हों तो फिर 1/3 में से सब शरीक होंगे। इसके पश्चात कि जो वसीयत उसने की वो पूरी कर दी जाए, या जो ऋण उस पर हो वो चुका दिया जाए। शर्त यह है कि वो हानिकारक ना हो। ये अल्लाह की ओर से ताकीद आदेश है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, अत्यंत सहनशील है। कुरान में 4th सूरत की 11वीं आयत है, 12वीं आयत है। वे तुमसे आदेश मालूम करना चाहते हैं, कह दो
یہ قرآن کی چوتھی سورت کی 176 آیت ہے۔ इसका मतलब है वे तुमसे आदेश मालूम करना चाहते हैं, कह दो अल्लाह तुम्हें ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसका कोई वारिस ना हो आदेश देता है। यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए जिसकी कोई संतान ना हो परंतु उसकी एक बहन हो, तो जो कुछ उसने छोड़ा है उसका आधा हिस्सा उस बहन का होगा और भाई बहन का वारिस होगा। यदि उस बहन की कोई संतान न हो और यदि वारिस दो बहनें हैं तो जो कुछ उसने छोड़ा है उसमें से उनके लिए 2/3 होगा। और यदि कई बहन भाई वारिस हों तो एक पुरुष का हिस्सा 2 स्त्रियों के बराबर होगा। अधिकतर मामलों में औरतों को पुरुषों के मुकाबले में आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर मृतक ने अपने बाद ना तो ऊपर के रिश्तेदारों में से और ना ही नीचे के रिश्तेदारों में से कोई छोड़ा हो, अगर मृतक ने अपने बाद ना तो ऊपर के रिश्तेदारों में से और ना ही नीचे के रिश्तेदारों में से कोई छोड़ा हो बल्कि सिर्फ सगे भाई और बहन छोड़े हों तो उनमें से हर वारिस को छठा हिस्सा मिलेगा। अगर मृतक ने औलाद छोड़ी हो तो माँ बाप दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी मीरास का छठा हिस्सा। कुछ मामलों में औरतों को पुरुष के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलता है। अगर मृतक औरत हो जिसने कोई औलाद ना छोड़ी हो और ना ही कोई भाई और बहन छोड़ी हो बल्कि केवल पति माँ बाप छोड़ा हो, तो इस सूरत में पति को सारी मीरास का आधा, माँ को तिहाई और बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। इस खास मामले में माँ को बाप के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलता है। ये बात सही है कि आम कानून के अनुसार अधिकतर हिस्सों में पुरुषों के मुकाबले में औरतों को आधा हिस्सा मिलता है, जैसा कि निम्नलिखित सूरतों में बेटी को बेटे के मुकाबले में आधा हिस्सा मिलता है, पत्नी को 8वां और पति को 4था मगर मृतक ने कोई औलाद न छोड़ी हो। पति को 8वां और पत्नी को 8वां और पति को 4था अगर मृतक ने कोई औलाद न छोड़ी हो। पत्नी को 4था और पति को आधा अगर मृतक ने औलाद छोड़ी हो। अगर मृतक का ऊपर और नीचे के रिश्तेदारों में से कोई भी ना हो तो बहन को भाई के मुकाबले में आधा मिलेगा। इस्लाम में औरतों के जिम्मे माली जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी पुरुषों पर डाली गई है। यानी जो भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी माँ बाप की या और लोगों की वो सब पुरुषों पर डाली गई हैं और औरतों पर कोई जिम्मेदारी मतलब खर्च करने के मामले में नहीं डाली गई है। औरत की शादी से पहले बाप या भाई की ये जिम्मेदारी है कि वो बहन के खाने पीने और रहने सहने तथा अन्य माली जरूरतों को पूरा करे। शादी के बाद ये जिम्मेदारी पति या बेटे की है। इस्लाम घरेलू जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी पुरुषों के ऊपर डालता है। पुरुष के ऊपर चूंकि दोहरी जिम्मेदारी होती है इसलिए उसे दोहरा हिस्सा मिलता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की मौत होती है और वो 1.5 लाख रुपए बच्चों, एक लड़का एक लड़की के लिए छोड़ता है, तो इस सूरत में लड़के को 1 लाख और लड़की को 50,000 रुपए मिलेंगे। देखा जाए तो पुरुष लड़का उस 1 लाख में से अपने घर वालों पर लगभग 80,000 रुपए खर्च कर डालता है और खुद अपने खर्च के लिए उसके पास 20,000 से ज्यादा नहीं बचता। दूसरी तरफ लड़की जिसे 50,000 रुपए मिलते हैं उस पर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो 1 रुपया भी दूसरों पर खर्च करे। वो पूरी रकम को अपने लिए रख सकती है। आप इन दोनों सूरतों में से किसे पसंद करेंगे? क्या 1 लाख पाकर 80,000 खर्च कर देने वाले को या 50,000 पाकर पूरी रकम अपने पास रख लेने को? इसीलिए मर्दों को ज्यादा हिस्सा मिलता है और औरतों को कम, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अल्लाह ने फिर मर्दों पर ही डाल रखी है कि वो अगर माँ बाप के बाद बहन भाइयों को पर जो भी खर्चा होगा वो और मर्द ही करेगा, औरत नहीं करेगी, भाई ही करेगा, बहन नहीं करेगी। इसलिए ये बहुत सोच समझ कर अल्लाह ताला ने कुरान में सारी विरासत को तकसीम करने के कायदे बताए हैं। अब समझ में आ गया होगा सबको कि ऐसा क्यों है। ना इसमें लड़की एतराज कर सकती है और ना ही लड़के को भी दोनों जिन एतराज करते हैं कि ये क्यों होता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आम जिंदगी में सारे खर्चे कौन बर्दाश्त करता है? सिर्फ घर का जो लड़का होता है वही बर्दाश्त करता है, उसी को लोग कहते भी हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने कोई लड़की को नहीं कहता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। कभी कोई लड़की को या नहीं कहेगा कि उस लड़की ने अपने माँ बाप को ऊपर खर्च नहीं किया। लड़कों को सब कहेंगे, चाहे उसके पास किसी बेचारे के पास कुछ भी ना हो, फिर भी यही कहेंगे कि उसने अपने माँ बाप के लिए
خرچ نہیں کیا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے خرچ نہیں کیا، پھوپھیوں کے لیے، خالاؤں پہ کچھ خرچ نہیں کیا. یہ ساری ذمہ داریاں خرچ کرنے کی فائنینشیل کس کی ہیں؟ لڑکوں کی ہیں. اس لیے اللہ پاک نے کتنا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ لڑکیوں کو آدھا ملنا چاہیے. وہ آدھا ان کے پاس ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے، اور لڑکوں کو جو پورا ملا ہے، 2 حصے ملے ہیں، وہ بھی ان کے پاس خرچ ہو جائے گا اور ان کے لیے کچھ تھوڑا ہی بہت بچے گا. سوچئے سمجھیے، انشاءاللہ اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ